नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की खेती के बारे में। मसूर की खेती के बारे में A to Z वैज्ञानिक जानकारी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस साल आपको मसूर की खेती कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, कितना ज़्यादा मुनाफा आप मसूर की खेती से पा सकते हैं। किसान साथियों, यकीन मानिए, अगर आज की हमारी यह वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरी देख ली तो मसूर की खेती के बारे में और कहीं से कोई भी जानकारी आपको लेनी नहीं पड़ेगी और अंत तक आपको मसूर की फसल से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त होगा। मसूर की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले किसान साथियों, हम बात करते हैं कि मसूर की खेती इस साल आपको कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। पहले तो किसान साथियों, मसूर की जो MSP है सरकार ने वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है, जिससे आपको मसूर की फसल के भाव बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। दूसरा साल बहुत ही कम बारिश हुई है तो मसूर की फसल बहुत ही कम, सिंचाई कम पानी वाली फसल है। केवल और केवल एक सिंचाई में मसूर की फसल से आप बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, मसूर की फसल में हमारे किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। वह क्या, इसलिए हम इस वीडियो में आपको उसकी समस्या का निवारण पहले ही बता रहे हैं और इसको आपको खेत तैयार के समय पहले ही कर लेना चाहिए। बाद में इस उगता रोग का कोई इलाज नहीं होता। खेत तैयारी में किसान साथियों, आपको क्या करना है, पहले अपने खेत की एक अच्छी गहरी जुताई कर देनी है। इसके बाद में आपको अपने खेत का पलेवा कर लेना है। ध्यान रखिएगा साथियों, पहले वाकर के ही मसूर की बुवाई करें। पहले वह करने के बाद में आपको, जब आप आखिरी जुताई करते हैं उससे पहले अपने खेत की मिट्टी का उपचार करना है, यानी भूमि का उपचार करना है। इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा करना है। 3 से 5 किलो ले सकते हैं आप प्रति 1 हेक्टेयर खेत के लिए। ट्राइकोडर्मा को आपको कैसे अपने खेत में फेंकना है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जब आप खेत का प्लेबैक कर देते हैं और आखिरी जुताई का समय आता है, उससे पहले आपको ट्री को, जो पाउडर अब हमने बताया, उसको आपको कंपोस्ट खाद या फिर देशी खाद, गोबर की खाद में आपको इसको मिक्स कर लेना है और इसको आप मिला करके 4-5 दिन तक ऐसे ही रख देंगे तो और भी बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में आप इसको अपने खेत में पूरी तरह, और उसके बाद में आप आखिरी जुताई खेत की कर ले, उससे गीली मिट्टी में अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा और उसके बाद में आप मसूर की बुवाई कर सकते हैं। खेत तैयारी के बाद में किसान साथियों, बात आती है खाद और उर्वरक की। मसूर की फसल को कौन से घाटों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कौन कौन से खादों का प्रयोग बुवाई के समय मसूर फसल में आपको करना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम SSP के शेड्यूल की बात करेंगे। इसमें आपको SSP लेना होगा 250 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए। एकड़ में बात करें तो आप 100 kg ले सकते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए यूरिया लेना होगा आपको 45 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए। एकड़ में आप 20 kg ले सकते हैं। और पोटाश कहना होगा आपको 30 से 40 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए। एकड़ में आप 12 से 15 kg ले सकते हैं। ये तो हो गया किसान साथियों, अगर आप SSP के साथ में, यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद के साथ में मसूर की बुवाई करना चाहते हैं। तो इसके अलावा आप अगर DAP के साथ में मसूर की बुवाई कर रहे हैं तो आपको 100 kg DAP लेना होगा। आपको 100 kg DAP लेना होगा 1 हेक्टेयर खेत के लिए। इसमें आपको यूरिया नहीं लेना है क्योंकि DAP में यूरिया पाया जाता है। छोटा सा आपको रहना होगा। तीसरे 40 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए। सल्फर आपको 90% वाली लेनी होगी 20 से 30 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए। और DAP के अलावा किसान साथियों, अगर आप NPK 1-2-3-2-1-6 जो खाद आता है उसके साथ में मसूर की बिजाई कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 बैग लेना होगा 1 हेक्टेयर खेत के लिए। इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों मिल जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको इसमें सिर्फ आपको सल्फर ऐड करना है। 90% वाला लगभग kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए खाद शेड्यूल के बाद में किसान साथियों, बात आती है सीड्स की। मसूर की फसल के लिए आपको कौन सा वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। तो वैसे तो किसान साथियों, मसूर की कोई ज़्यादा फेमस वैरायटी नहीं है। आपके क्षेत्र में जो भी वैरायटी उपलब्ध हो आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। और कुछ वैरायटी हम आपको उल्टा रोग प्रतिरोधी जो वैरायटी है उनके बारे में जानकारी बता देते हैं। अगर आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो तो आप उन वैरायटी को लगा सकते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में इस वैरायटी को विकसित किया गया था। वैरायटी का नाम है IPL। इसे 13/16/2013 में इस वैरायटी को विकसित किया गया था। इसकी क्षमता 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई जाती है। इसकी फसल आबादी अलावा 110 से 115 देने होती है। इसके अलावा एक और IPL की वैरायटी है, इसका नाम है 220 IPL। 316 एवं IPL वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो तो आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया किस्में हैं। और अगले जो वैरायटी है किसान साथियों, हमारी उसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा नई दिल्ली में विकसित किया गया था। किस्म का नाम पूछा गई थी, मशहूर है और यह वैरायटी बहुत ही कम आबादी वाली है, लगभग 100 दिन में है पर IT पकड़ के तैयार हो जाती है। इसकी क्षमता 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई जाती है। और ऐसी संस्थान की 2 और वैरायटी है किसान साथियों ने जो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती है। हमारे किसान भाइयों को पहली का नाम है L4729 और दूसरी का नाम है PSL ना। इन दोनों ही बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। तो प्रतिरोधक क्षमता दोनों की ही अच्छी है और इनकी उत्पादन क्षमता तभी से प्रति हेक्टेयर तक बताई जाती है। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप MP यानी मध्य प्रदेश से हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी हम बताते हैं। इस वैरायटी कोसी और MP में विकसित किया गया था। इसका नाम है राजा भैया मशहूर 31। इस वैरायटी की उपज क्षमता भी 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई जाती है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोटा मशहूर 3 को लगा सकते हैं। कोटा मसूरपुर को भी लगा सकते हैं। क्रांतिक रेस एवं स्वीकार 4 और सरकार 5 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो तो आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है किसान साथियों की, आपको हमेशा ही किसी भी फसल या मसूर की फसल के बीजों को उपचारित करके ही इनका करना है। बीज उपचार के लिए किसान साथियों आप कार्बन डाइजम 50% WP ला सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, अगर हम भी इधर की बात करें तो आपको 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितना बीज मसूर की फसल का लेना है तो 70 से 80 kg भी ले सकते हैं। राम राम भाइयों।